हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो बच्चे कोविड की वजह से कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में कुछ ना कुछ लैग देख रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए आज बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th में गुजरात बोर्ड का 12th का कोर्स। ये कोर्स पूरा का पूरा फ्री है। सारे कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लैरिटी के साथ अब तक पहुंचेंगे। ऑलरेडी हमारी क्लासेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमको दिखता है कि अभी भी बच्चे क्लास में आते हैं। इसका मतलब अभी भी बच्चे कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उनकी पढ़ाई हो नहीं पा रही है, स्पेशली जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से आप लोग के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। इसका यूज़फुल तब होगा, हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छी चीज़ें हमारे साथ होगी। तो आपको एक चीज़ करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि जितने बच्चे जो कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं उनको भी मदद मिले। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। ऑब्वियसली है कि क्लास हो चुकी है हमारी, लेकिन फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज थोड़ा सा हम ओसी से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों का हो गया है वो प्लीज़ आज रिवाइज कर लेना मेरे साथ। और आप लोग तो समझ ही रहे हैं, रेगुलर क्लास है, डोंट वरी, आप लोग रिवीजन के अकॉर्डिंग समझ लेना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओसी। ओके, ओसी में हम मैनेजमेंट, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तुम वहाँ बैठ जाओ, ठीक है, और तुम वहाँ, ठीक है। मैनेजमेंट चैप्टर में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स का है एग्जाम में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप लोग हल्के मत लेना कि बेसिक है तो इतना नहीं पूछेंगे, इसको बहुत ज़्यादा पूछने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, रेगुलर आपको अटेंड करना है। जैसे क्लास अपलोड हो रही है आपको उसके लिए पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही अपलोड हो रही है आप स्टे ट्यून्ड रहना। आपको जैसे अभी हो गया तो आप उसी दिन कवर कर लेना, उसको बैकअप मत रखना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कोई भी डाउट हो, हमको माइंड में रहता है कि सिली डाउट्स तो नहीं है, सिली डाउट्स भी होंगे तो चलेगा, डाउट्स क्लियर होने चाहिए, बिकॉज डाउट से हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं हमारे। सो डाउट आप या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो, नहीं तो हम स्पेशली इस बैच के लिए जो एक टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे ज्वाइन करो और आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ओसी आपको इसके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, ये ऐसा कुछ मटेरियल आपके पास होगा, बुक होगी आपके पास, बस वही चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा नोट्स चाहिएंगे मैं अपलोड कर दूंगी। अगर मैं नोट से पढ़ाऊंगी तो आपको नोट्स की जरूरत है, अदरवाइज ये बहुत है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडॉनेल, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये पेज नंबर 2 पे हैं हम अभी। अकॉर्डिंग टू कुंज एंड ओडॉनेल, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। व्हाट इज मैनेजमेंट? बेसिकली हम मैनेजमेंट का मतलब क्या समझते हैं? अच्छा तुम बताओ, बेसिकली तुमको मैनेजमेंट का मतलब क्या समझ में आता है? हमने पढ़ लिया है तो तुम थोड़ा सा, चलो पढ़ा मत बताओ, ये बताओ कि नॉर्मली अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैनेजमेंट, तो इस वर्ड से आपके माइंड में क्या आता है, जो भी आ रहा है? यस मैम, मेरे को लगता है कि अगर हम लोग कोई फ्रेंडशिप में हम लोग बातें कर रहे हैं और हम किसी कोई वर्क के ऊपर हम सोचते हैं कि हम ये वर्क करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि भाई तुम ये वाला काम मैनेज कर देना, मैं ये वाला काम मैनेज कर लूंगा। तो ऐसा होता है। चीटिंग में भी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई कभी तू वो वाली चीटिंग कर लेना, कभी मैं वाला वो आधा पेपर लेकर आ जाऊंगा, तो ये ऐसा हो जाता है। तो इनका बेसिकली बहुत अलग मीनिंग हो गया। बट मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को और ज़्यादा प्रोफेशनली बनाने के लिए, एक चीज़ हम मैनेज करें। हम नॉर्मल, जैसे उन्होंने कहा, नॉर्मल लैंग्वेजेस में तो हम यूज़ करते हैं मैनेजमेंट, बट मैनेजमेंट बहुत ही यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल तरीके से है कि हम कोई, मैनेजमेंट एक आर्ट है। आप चैप्टर आगे सीखेंगे तो पता चलेगा मैनेजमेंट आर्ट भी है एंड मैनेजमेंट साइंस भी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन। अभी आएगा तो मैं टिक करवाऊंगी कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और मैनेजमेंट साइंस भी है, ठीक है। तो आर्ट कैसे है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैं फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि आज से हम एक क्लास को अच्छे से मैनेज करेंगे, मैनेज मैं कर रही हूँ, बट वहाँ पे आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको रेगुलर क्लास देखनी है, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करना है, डाउट्स पूछने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्या हो रहा है? ये वर्क मैनेज हो रहा है। तो ये एक आर्ट है, किसी चीज़ को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज करना। एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में पूछते हैं तो आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, नाम याद रखते हैं, ऑथर्स के वेल एंड गुड्स याद नहीं रहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हम फटाफट अब आगे चलते हैं।
समझ में आया? मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट किस चीज का है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, ये जो भी काम हम कर रहे हैं या दूसरों के थ्रू करवा रहे हैं, जो हेड है, हेड का काम क्या होता है कि बाकी जो काम कर रहे हैं वो काम को वो अच्छी तरीके से मैनेज करे, बाकी जो काम करे वो काम प्रॉपर होना चाहिए, उसका टेक एंड केयर कौन रखने वाला है? कौन रखने वाला है? हेड। ओके। According to Livingston, management is the function of achieving predetermined objectives of the business unit with the use of minimum time and cost. Obviously, चलो यहाँ पे एक डाउट आता है, प्रीडिटरमाइंड। प्रीडिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? पहले से तय हुआ। लिख देना जिन्होंने नहीं लिखा था पहले। प्रीडिटरमाइंड मतलब पहले से तय हुआ वो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब गोल। गोल मतलब लक्ष्य। हाँ, लक्ष्य हो गया। पहले हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या उस समय हम पूरा साल निकलने के बाद देखेंगे क्या कि हम लोग को इतना बेचना था या इतने सेल्स करनी थी, इतना प्रॉफिट करना था? नहीं। बिजनेस में जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ये सोचते हैं, हमारे गोल्स बनाते हैं कि इस साल हमको 1 लाख यूनिट्स बेचने हैं, या हम लोग को इस बार 20% प्रॉफिट्स कमाना है। जो भी हमारे गोल है बिजनेस का वो प्री डिटरमाइंड होता है। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से तय होता है। ओके। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक फंक्शन है कि जो भी हमारा प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, पहले से तय किए हुए हमारे जो गोल है वो अचीव हो। अचीव हो मतलब अचीव हिंदी जीत जाए मतलब प्राप्त, हिंदी में प्रॉपर प्राप्त हो। ठीक है। ऑफ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ, ठीक है, अगर मान लो मेरे था कि मैं 1 लाख यूनिट्स बेचूं, बट उसके लिए मेरा खर्चा अगर 99,999 है, तो क्या मेरा प्रॉफिट हुआ? क्या सेंस हुआ उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का? 1000 तो हुआ ना। सेंस हुआ कि नहीं उसके पीछे? बिल्कुल भी सेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आपने 1 लाख तो यूनिट्स बेचे, मान लो उसकी कॉस्ट निकलती थी 1 लाख, पर उसकी जो वैल्यू हमको आई वो 1 लाख आई, और उसमें खर्चा कितना कर दिया हमने? 99,999। तो मतलब 1 रुपये का हमने प्रॉफिट कमाया। हमने गोल तो अचीव किया लेकिन 1 रुपये के प्रॉफिट के साथ। तो ये सेंसलेस ना हो, इसलिए आगे इन्होंने एक प्रॉपर लाइन लिखी है कि आपको कॉस्ट और टाइम, यूं नहीं है कि सिर्फ गोल्स अचीव होते रहे, आपका कॉस्ट और टाइम तो मैक्सिमम लग जाए। तो बस ये याद रखना कि मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मुझे ये डेफिनेशन बहुत परफेक्ट लगती है कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, पहले से तय किए जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। लेकिन कैसे? 2 चीजें होनी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम टाइम। मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम, समझा ना? ठीक है। तो ये यहाँ पे बस ये यहीं तक इफिशिएंट है, और वो भी एज वेल एज, ठीक है, वो वही चीज लिखी हुई आ गई है। तो यही मैनेजमेंट की बेस्ट डेफिनेशन, और यही प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट होती है। हर बिजनेस यूनिट क्या करता है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम आगे। थर्ड डेफिनेशन इतनी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल कि हमारा जो गोल है वो है सेल्स। क्या सेल्स करना? फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 10,000 यूनिट्स, ठीक है, 10,000 गुड्स को बेचना हमारा गोल है, और उसकी सेल्स वैल्यू कितनी आती है? फिर मान लेते हैं 1 लाख। 10,000 यूनिट्स जो हमारे बिकेंगे वो 1 लाख की सेल्स वैल्यू, मतलब हम बेचेंगे तो उतना मिलेगा, बट हमको लगता कितना ही 10,000 बनाने में। तो मान लो उसकी कॉस्ट हमको नॉर्मली, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉर्मली जो उसकी कॉस्ट आती है वो आती है मान लो 58,000। अब मैनेजमेंट कहता है कि जो आपने गोल तय किया है ना 10,000 यूनिट्स बेचने का, उससे आपको 1 लाख रुपीज रिटर्न आएगा, ठीक है, बट इसके लिए जो कॉस्ट लगाओगे ना आप, वो कॉस्ट ऑफ मिनिमम लगाना। इतना तो लगता ही, चलो इतना भी लग गया तो ठीक है, इससे कम कर पाओ तो बेस्ट है, बट इससे ज्यादा मत लगाना है, ये तो मिनिमम है, इतना तो लगने ही वाला है, तो इतना चलेगा, बट इससे ज्यादा मत लगाना, कम करोगे तो बेस्ट है, बट कम क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है मैनेजमेंट। और यहाँ पे टाइम, सेकंड फैक्टर क्या है हमारा? टाइम। जितना हो सके उतना मिनिमम टाइम लगना चाहिए। तो कॉस्ट और ये दोनों कैसे होने चाहिए? मिनिमम। और गोल कैसा होगा हमारा? प्री डिटरमाइंड। ठीक है, ये क्लियर है? तो अब इसको याद रखना, आप नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। गोल कैसा होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड। और हमारे मिनिमम क्या होने चाहिए? टाइम और कॉस्ट। क्लियर? अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको हम फटाक से समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। देखो, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, आपको ये लाइन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ लो कि कहना क्या है। कुछ भी लिख के आते हैं, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता अंदर, तो ऐसा मत करना, ठीक है।
तो यूनिवर्सल प्रोसेस सबसे पहले आता है यूनिवर्सल प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. Management is required where people are working in a group for accomplishment of objective. Management is not only required in industries but also can be applied in various social and religious fields and activities like agriculture, army, education. Management activities seen in the units in each. Okay. तो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है ये यूनिवर्सल फील्ड है. इसके लिए आप ये नहीं कह सकते हो कि इस फील्ड में लगेगा. हर चीज को मैनेज करने की जरूरत है. तो आप कोई भी एग्जांपल दो. आप एग्जांपल दो कि कोई वर्क आप कर रहे हो. कोई भी एग्जांपल दो. फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो. तो स्टडी कर रहे हो उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है क्या? है. आप कोई काम कर रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं है क्या? कैसे जरूरत है? बिकॉज वो भी तो उसमें भी मिनिमम क्या लगना चाहिए? कॉस्ट और मिनिमम टाइम. हर चीज में मैनेजमेंट चाहिए. आप स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिलीजियस, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है. ये तो मैनेजमेंट क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब क्या? ये हर फील्ड में इसकी जरूरत है. हर फील्ड में, हर एक्टिविटी में भी. फील्ड में बहुत सारी एक्टिविटी होती है तो हर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. रिलायंस इंडस्ट्री. रिलायंस इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और बहुत तरीके के अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है. तो क्या सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री जो है अगर वो मैनेज कर रही है तो क्या चलेगा? नहीं. उसके साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट है उस फील्ड के अंदर, सब डिपार्टमेंट को भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा. अदरवाइज ये गोल अचीव नहीं होगा. तो मैनेजमेंट इज नॉट ओनली ऑन द पर्टिकुलर फील्ड, इट इज ऑल्सो इन द पर्टिकुलर एक्टिविटी. डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी. ठीक है. हर काम के लिए जरूरत है मैनेजमेंट की. समझ में आया? यहाँ पे एक मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैनेजमेंट के रिक्वायर्ड कौन कौन से फील्ड में है. तो इसी में इसका आंसर आ गया. रिलीजियस फील्ड्स में है, बहुत सारे एक्टिविटीज में है, सोशल फील्ड्स में है. तो ये आप लाइन कर दो. ये पूछते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो किस फील्ड में चाहिए. तो ये बहुत सारे नाम हैं. आप खुद से भी लिख सकते हो. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो भी आप लिख सकते हो. ठीक है. अलग से पूछ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक के अलावा. गोल ओरिएंटेड मैंने हमने डेफिनेशन पढ़ी है ना कॉन्सेप्ट के साथ, तो हमको पता है कि मैनेजमेंट क्या है. गोल ओरिएंटेड. गोल भी कैसा है? प्रीडिटरमाइंड गोल है. ठीक है. So management is tool and not the attainment. Every business unit is established to achieve. Okay. पहले वाले जो पैरा था उसमें एक वर्ड था अकम्पलिशमेंट. अकम्पलिशमेंट मतलब अचीव करना. अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. ठीक है. ठीक है. गोल ओरिएंटेड मतलब कि वो कैसा होना चाहिए? बताओ. मैंने हमने पहले ही बताया था गोल जो है वो प्रीडिटरमाइंड होने चाहिए, पहले से तय किए हुए होने चाहिए. और उस गोल को अचीव करने के लिए हमको दो चीजें करनी है. कॉस्ट कम और टाइम भी कम. कॉस्ट कम और टाइम भी कम. ठीक है. वेरी गुड. ग्रुप एक्टिविटी है. आपको क्या लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं अकेले चीजें मैनेज कर पाऊंगी? नहीं. ये 2 वे प्रोसेस है. 2 वे मतलब आपको भी उतना ही सपोर्ट करना पड़ेगा. अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आप नहीं पढ़ोगे तो क्या चीजें मैनेज होगी? क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा. तो मैनेजमेंट कब होगा? जब सब मिलके काम करेंगे तो होगा. एक बंदा अकेला मैनेजमेंट नहीं कर सकता. तो हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए. कौन कौन से? ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये गोल ओरिएंटेड है और एक ग्रुप एक्टिविटी है. कोई भी डाउट इस पॉइंट में? ओके. वो वेरी ऑब्वियस पॉइंट दे दिए. कंटिन्यूस प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल कैसे कंटिन्यूस? मैंने आज आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया. आप अगली बार मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया तो क्या मैनेजमेंट होगा? नहीं होगा. क्या आपका रिजल्ट आएगा? हाँ. कैसे रिजल्ट आएगा? अरे नेगेटिव रिजल्ट आएगा. रिजल्ट इन द सेंस नेगेटिव. मेरा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है. मेरे रिजल्ट की डेफिनेशन रहती है पॉजिटिव. पॉजिटिव नहीं आएगा. और पॉजिटिव में भी हमें क्या चाहिए? 40-50 नहीं, है ना. तो ये बात याद रखना कि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, गोल ओरिएंटेड है, ग्रुप एक्टिविटी है, सबको साथ में करना पड़ेगा और कंटिन्यूस है. एक बार से नहीं चलेगा. आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना तो नहीं चलेगा, आप भूल जाओगे. आपको रिटेन करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना. तो ये भी कंटिन्यूस एक बार नहीं, बार बार करना पड़ता है. हर बार करना पड़ता है, हर एक्टिविटी में करना पड़ता है. ह्यूमन प्रोसेस है. अच्छा, मशीन्स काम करे तो उसको मैनेजमेंट कहते हैं कि नहीं? ह्यूमन प्रोसेस है. ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे. मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी. हमने ये पढ़ा है ना अकाउंट्स में. ह्यूमन आर द असेट्स ऑफ द एंटरप्राइज. ह्यूमन क्या है? असेट्स हैं. तो वो हमारे बिजनेस के असेट्स होते हैं. तो उनको क्या करना है? मैनेजमेंट ह्यूमन से चलता है, मशीन से नहीं. ठीक है. तो ये एक ह्यूमन प्रोसेस है. एक वो पढ़ लेते हैं. मैनेजमेंट प्रोसेस लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इंस्पायर ऑफ इट्स यूनिवर्सिटी. ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट. ऑब्वियसली ह्यूमन एलिमेंट बहुत, आप ये लाइन भी ले सकते हैं कि वो हमारे असेट होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन्स की वैल्यू है, फर्नीचर की वैल्यू है, फिक्सचर्स की वैल्यू है. नहीं.
ह्यूमन की वैल्यू है, एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे आपके बिजनेस में, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, ठीक है। यस ठीक है, मैन इज द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट, यस। डिसीजन प्रोसेस ऑब्वियसली मैनेजमेंट जब हम करते हैं ना, जो पॉइंट है ये बहुत सिंपल है बट इस बहुत डीप मीनिंग है इसका। जो ये डिसीजन प्रोसेस क्यों कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है इसके अंदर आपको बहुत सारे डिसीजन लेना पड़ता है। किस टाइप का डिसीजन लेना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो परचेस डिपार्टमेंट में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो परचेस डिपार्टमेंट को ये क्या मैनेजमेंट लेना, क्या डिसीजन लेना पड़ता है अपने मैनेजमेंट के कि कितना परचेस करना है, कहाँ से करना है, ठीक है, किस वेंडर से करना है। वेंडर मतलब क्या होता है, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, तो किस वेंडर से खरीदना है, कौन को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, कॉस्ट कहाँ से कम आ रही है, सब चीजों को देख के फिर हम कोई डिसीजन पे आते हैं, फिर काम होता है। तो मैनेजमेंट में डिसीजंस भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हमने कौन कौन सा पॉइंट पढ़ लिया, आपको रिपीट करना है अपने घर पे। यूनिवर्सल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूअस, ह्यूमन एंड डिसीजन, ठीक है। एंड साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, मैंने पहले भी कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट आगे भी आएगा डिटेल में, फिर भी इसको इंपॉर्टेंट टिक करके रखो। लाइक साइंस, मैनेजमेंट एज इट ओन रूल एंड प्रिंसिपल, ऑब्वियसली मैनेजमेंट के खुद भी कुछ रूल्स है, कुछ प्रिंसिपल है। आप खुद कुछ रूल्स बनाओगे वो नहीं चलेगा। आपने खुद ने एक डेफिनेशन बना दी और बोला कि नहीं मेरा टाइम कॉस्ट तो मिनिमम है लेकिन टाइम मिनिमम नहीं है, तो बट मेरे लिए तो वो मैनेजमेंट में आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट के खुद के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है। समझ में आया? कोई डाउट तुझे? आप लोग को ठीक है, उस चीज को समझने की कोशिश कर, क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि साइंस, ठीक है, मतलब आर्ट में क्या है कि वर्क को प्रोसेस कैसे करना है, और साइंस क्या बोल रहा है कि खुद के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने समझा दिया, आप लिख लो, क्या आप लिख पाओगे? नहीं, क्यों नहीं लिख पाओगे? बिकॉज आपको एक न्यूमोनिक चाहिए। तो क्या होता है एग्जाम टाइम हम जब लिखते थे ना 10th का 12th का पेपर, तो प्रॉब्लम क्या होता था कि हमको पता है कि आंसर हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं, बट ये याद नहीं आ रहा, पॉइंट याद नहीं आते थे। वो 7 में से 2 या 3 पॉइंट याद आते थे, बाकी सब तो याद ही नहीं आते। अंदर का भी कितना भी याद कर लो, अगर आपको पॉइंट ही याद नहीं आने वाला तो क्या मतलब आपका? तो एक भी याद नहीं आता इसको एक भी याद नहीं आता। वेरी गुड, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ न्यूमोनिक्स बनाते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई पर्टिकुलर फीचर का, फंक्शन का, एडवांटेजेस का अच्छा न्यूमोनिक है तो आप टाइप करो, बिकॉज हम सबको यूजफुल होना चाहिए। ओवरऑल हमारे क्लास का मोटिव है कि हम सबको कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑलरेडी CD, बट मुझे वो अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं कुछ और सोचती हूँ। तो तक आप एक बार इसको रिवाइज करो, मैं अच्छा सा न्यूमोनिक्स बनाती हूँ। सो यस, न्यूमोनिक इज रेडी, और हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया है जिसका हम सब यूज करते हैं, और वो न्यूमोनिक है CD हग्स। ओके, तो ये हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, देखो। C से होगा कंटिन्यूस प्रोसेस, D से होगा डिसीजन प्रोसेस। ये न्यूमोनिक्स बहुत हेल्प करेंगे आपको एग्जाम टाइम पे। प्लीज इसको लिख लो, जहाँ पे टॉपिक होता है ना उसके बाजू में लिख दो। तो CD हग्स, C से होगा कंटिन्यूस, D से होगा डिसीजन प्रोसेस, H से क्या होगा, H से होगा ह्यूमन प्रोसेस। देखो ये भी एक हेल्प हो जाता है कि तीनों के स्टार्टिंग वाले P वाले हैं, प्रोसेस वाले हैं ना, तो कंटिन्यूस, डिसीजन और ह्यूमन प्रोसेस। U से होगा यूनिवर्सल प्रोसेस। देखो चारों के चारों प्रोसेस वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, प्लीज राइट इट डाउन। CD हग्स, C से कंटिन्यूस, D से डिसीजन, ह्यूमन, यूनिवर्सल, G से आएगा गोल ओरिएंटेड। अब मेरा ये G पे 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे कर देते हैं, गोल ओरिएंटेड भी आएगा और एक आएगा ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड ग्रुप एक्टिविटी। एंड S से क्या आ जाएगा, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आपको ये पॉइंट आते हो, आप ये लिख के आते हो ना, ये पहले पॉइंट, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, आप कहीं ना कहीं बाकियों से आधे मार्क्स का ज्यादा लिख रहे हो, बिकॉज आपको सारे पॉइंट याद है, ठीक है। तो ये इसको लिख लिया ना, CD हग्स, ये याद रखना। फिर से एक छोटा सा मैं वापस ओवरऑल कर रही हूँ। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो गोल है, जो आपके गोल से वो प्रीडिटरमाइंड होने चाहिए, बट कॉस्ट और टाइम कैसे होने चाहिए, मिनिमम, क्लियर। और ये जो प्रोसेस हमने याद किया है CD हग्स कंटिन्यूस, मतलब आपको वो प्रोसेस एक बार नहीं करना है, आप अपने ओन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि, और पॉइंट्स पता होने चाहिए। C कंटिन्यूस का मतलब वो एक बार नहीं, वो बार बार करना है। क्या वो बार बार सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में करना है? नो, वो हर
एक्टिविटी में करना है, फील्ड में तो करना ही है, एक्टिविटी में भी करना है। सेकंड था डी डिसीजन प्रोसेस। ऑब्वियसली हर स्टेज पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप एग्जांपल लेके आ सकते हो कि आप परचेज डिपार्टमेंट वाले हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से मंगाना है गुड्स, किस वेंडर से मंगाना है, किस कॉस्ट पे मंगाना है। तो आपको हर स्टेज पे मैनेजमेंट और डिसीजन प्रोसेस की जरूरत होती है। फिर सेकंड था एज ह्यूमन प्रोसेस। ह्यूमन इज आर द एसेंस ऑफ द एंटरप्राइज, दे आर द सेंटर ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्वियसली मैनेजमेंट को ह्यूमन प्रोसेस की एक अलग ही, ह्यूमन की एक अलग वैल्यू है, तो ह्यूमन प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है। मशीन इज नॉट द वे, वो एक चीज़ नहीं है जिससे हमारा काम होगा, तो ह्यूमन प्रोसेस इज नीडेड। यू से यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन इसमें आएगा कि सोशल रिलीजियस और बहुत सारी एक्टिविटी उनका नाम लिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा, तो ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये हर फील्ड में जरूरत होती है। ग्रुप एक्टिविटी एंड गोल ओरिएंटेड, ग्रुप में करना पड़ता है, मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ नहीं होगा। टू वे प्रोसेस है, आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, तो होगा। गोल ओरिएंटेड है, ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था। आप ये भी लिख सकते हैं गोल ओरिएंटेड है, और गोल कैसा होगा, प्रीडिटरमाइंड मिनिमम वाला लिख सकते हो। और ऐसे क्या था, साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। क्यों साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन बताया गया? साइंस में आपको ये लिखना है मैनेजमेंट के खुद के रूल्स एंड प्रोफेशन है। आर्ट में क्या लिखना है, आर्ट में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि आर्ट इसलिए बिकॉज क्या करती है, मैनेज करती है दूसरों से काम करवाना, ताकि वो बेटर वे में और एफिशिएंट तरीके से हो पाए। और प्रोफेशन क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा नहीं की है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है आप टेलीग्राम चैनल या फिर आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी 3 से 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। हाँ, प्रोफेशन आगे आएगा, नहीं इसमें है, बट इसमें छोटा है, 2 लाइन पर है। आगे बहुत डिटेल में आएगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, डोंट वरी, मैं कुछ स्क्रिप्ट नहीं कर रही हूँ। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अब भी हमने पढ़ा, मैंने आपको इतना अच्छे से बोल के बताया कि सिर्फ फील्ड में ही नहीं, इसमें भी अंदर ही लिखा हुआ आएगा, सिर्फ फील्ड में नहीं। और कहाँ पे जरूरत है इसकी, हर एक्टिविटी में, सिर्फ फील्ड में नहीं, हर एक्टिविटी में भी जरूरत है। सो नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अभी हम निमोनिक भी बनाएंगे, समझते जाओ। इसमें आपको क्या लिखना है कि हाँ फील्ड में तो है, वो आपने सही बताया, बट हमको एक्स्ट्रा पता है ना, सिर्फ फील्ड में नहीं, कहाँ पे एक्टिविटीज में भी उसका इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। हमने ये सब चीज पढ़ ली है। अब बोलो कि कहाँ पढ़ी है भाई, यहाँ पढ़ी थी ना। मिनिमम टाइम और कॉस्ट, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास जो रिसोर्सेज है ना उसको ऑप्टिमम मैक्सिमम यूज करना है, लेकिन उसका कॉस्ट और टाइम कैसे आने चाहिए, मिनिमम। रिसोर्सेज को आप यूज करते जा रहे हो, कॉस्ट और टाइम मैक्सिमम आ रहे, भाई आप नहीं कर रहे हो मैनेजमेंट, बिकॉज हमको पता है मैनेजमेंट क्या होता है ना। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ। मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स में लैंड लेबर कैपिटल। इसका भी आगे कोई चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कशन है, आपको पता है, नॉर्मल तरीके से तो पता है ना क्या होता है लैंड लेबर, क्या होता है पता है ना। यस मैम। ठीक है, तो याद रखना नेसेसरी होना चाहिए एवरी फील्ड में, हर फील्ड में नहीं, एक्टिविटीज में भी जरूरत है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मैक्सिमम लिख दो वहाँ पे। यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल और द एंटरप्रेन्योर। ओके, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, पर्सनल मशीनरी, ह्यूमन, सब लिख दो यहाँ पे। इन्होंने एक्सेप्ट करके नहीं लिखा है, बट हमको सब पता है, तो आप सब लिख दो। अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अकम्पलिशमेंट मतलब अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, उसे पाना है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्टिव, ये वापस आपको वही लिख के आना, ये पॉइंट आ गया ना तो वही लिख के आना। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका पूरा सार आ जाता है। तो वहाँ पे लिखा है हमारे जो भी डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है वो अकम्पलिश होने चाहिए, उसके लिए आपको मिनिमम टाइम एंड मिनिमम कॉस्ट अगर करनी है। यहाँ पे जो लिखा है वो भी बेस्ट है, ऊपर वाले पॉइंट का यूज कर लिया है कि मैनेजमेंट जो है वो नेसेसरी है अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव की। और वो कैसे पॉसिबल होगा, जब अपने रिसोर्सेज का क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मतलब होता है मैक्सिमम, आपको यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली है मैनेजमेंट, अगर आप अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर सकते ना, आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। फॉर द सक्सेसफुल ऑफ एंटिटी यू नीड टू मैनेज मैनेजमेंट, यू नीड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस। मशीन्स के टाइम पे मैनेजमेंट इतना नहीं एक फैक्टर है, बट ऑब्वियसली फॉर द ह्यूमन प्रोसेस वी नीड मैनेजमेंट। समझ में आया? यस मैम। इन द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस यूनिट contribution of management is more as compared to other elements। देखो सिर्फ मैनेजमेंट ही होता है क्या, मान लो मैं मैनेज करते जा रही हूँ लेकिन टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मैनेजमेंट हो भी रहा है? बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत जल्दी अपग्रेड होती है। अगर हमारे पास ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है तो हम बिजनेस में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कस्टमर हमारे प्रेफरेंस में नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट। आप पहले मैनेजमेंट तो करो, अपने बाकी फैक्टर अपने आप आते जुड़ेंगे।
इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली ये भी हमने पढ़ लिया है कि ह्यूमन प्रोसेस रहता है, तो जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, हमको हर पर्टिकुलर चीज़ को मैनेज करना है, तो मैनेजमेंट बताएगा कि ये वर्क जो है इसे और एफिशिएंट तरीके में करना है, और ह्यूमन की जरूरत है तो और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, है ना। तो इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट द फर्म सून डेवलप, ऑब्वियसली बात है कि अगर मैनेजमेंट डेवलप होगा, मैनेजमेंट क्या करेगा, आपके बिजनेस को सक्सेस प्रोवाइड करेगा। अगर बिजनेस सक्सेस हो रहा है, बढ़ रहा है, तो और एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है ना कि मैनेजमेंट बड़ा हो रहा है और एम्प्लॉयज चाहिए, तो और एम्प्लॉयज नहीं लगेंगे क्या? लगेंगे। ऑब्वियसली बात है। इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये भी वापस वही फैक्टर है, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। एक मिनट, ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा अगर हमारा बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो यूं ही बड़ा नहीं हो रहा है ना, प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है ना हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अब आपको अंदर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना क्या लिखना है ना, अंदर पता है आपको क्या लिखना है, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंट है क्या। हाँ, प्रॉफिट कैसे बड़ा होगा, बिकॉज मैनेजमेंट आपको मदद करेगा बिजनेस को बड़ा होने में, आपको बिजनेस को सक्सेस होने में, और आप जैसे आपको बिजनेस सक्सेस होगा तो आपको ह्यूमन रिक्वायरमेंट होगी, ह्यूमन रिक्वायरमेंट होगी तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपने सारे वर्क कैसे किए, सिस्टमैटिकली किए हैं। सोशल बेनिफिट, सोशल बेनिफिट कैसे होता है, इन्होंने ऊपर वाले पॉइंट में भी हम डिस्कस कर सकते हैं। सोशल बेनिफिट इस तरीके से होता है, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं हम, ये सोसाइटी के बेनिफिट्स में है ना, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे सोसाइटी का बेनिफिट कैसे होगा, हम जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एवरी बिजनेस कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियसली सोसाइटी हमको जो दे रही है उसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं। सोसाइटी कैसे दे रही है हमें, बिकॉज हम उनके इंटरेस्ट में कैसे फेवर कर पा रहे हैं, बिकॉज सारे वर्क जो हम कर रहे हैं वो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर खरीदेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, ठीक है। डाउट है कुछ? हाँ, कुछ ये इम्पोर्टेंस वाले जो होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो लाइन वाइज लिखने हैं कि हम उल्टी सीधी नहीं, कैसे भी लिख सकते हो। हमारे स्कूल में कहते हैं कि भाई जो इम्पोर्टेंस वाले होते हैं उसको लाइन से लिखो, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ऐसा लिखते हो तो चलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लिखने को हाँ, आप कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी आप लिख सकते हो, इम्पोर्टेंस वाले भी कुछ भी। सिर्फ अगर प्रोसेस वर्ड आता है कि आपको कोई प्रोसेस समझाया जा रहा है तो आपको लिखना है, अदरवाइज कोई भी चीज आपको लाइन वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोसेस वाला लाइन में लिखना होता है। प्रोसेस ऑब्वियसली लाइन में ना, पता चला कि पहले गुड्स को बनाना है, फिर उसको पैकिंग करनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूट, तो अगर आप ऐसे लिखे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर गुड्स को बनाना है, तो ऐसा होता है क्या? वो प्रोसेस में चलता है, वो नहीं लिख सकते हम। Last and national motive, that is management is essential to take maximum utilization of untapped